मैं हूं मीर हसन और आप देख रहे हैं नई सदी न्यूज़ नेटवर्क। और आज मैं बात करूंगा अल एहसास आला हज़रत एजुकेशनल सोशल अवेयरनेस सोसाइटी के बारे में, जो 150 जीटी रोड शिवपुर हौड़ा में वाक़ है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर होता है आला हज़रत एजुकेशनल सोसाइटी, तो इसके क़याम के पहले दिन से इस ऑर्गेनाइजेशन के तमाम अरकान का तवज्जो रहा है एजुकेशन पर, वो चाहे दीनी तालीम हो, दुनियावी तालीम हो, साथ ही साथ कंप्यूटर तालीम पे भी इन्होंने खासा तवज्जो दिया। साथ ही साथ हेल्थ पे भी ये काम करते हैं और कई मेडिकल कैंप का भी इनेकाद कर चुके हैं। कोविड के ज़माने में इन्होंने बहुत ही शानदार कारनामे अंजाम दिए और लोगों तक घर घर जाकर खाना पहुंचाना हो, चाहे दवाई पहुंचानी हो, हर तरह की चीज़ें उन्होंने ज़रूरतमंदों को मुहैया कराया। और रमज़ान के मौके पर ज़रूरतमंदों के लिए उन्होंने रमज़ान किट का इंतज़ाम किया और सबसे अच्छी बात ये रही कि वो रमज़ान किट घर घर तक ले आकर उन्होंने पहुंचा दिया। और ईद के मौके पर अरकान ने तमाम लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद है उनके लिए ईद के कपड़े का इंतज़ाम किया और ये कपड़े पीएम बस्ती और उसके अतराफ़ में उन्होंने घर घर तक ले आकर ज़रूरतमंदों को पहुंचा दिए। साथ ही साथ मज़ाफ़ात में और देहात के इलाके में जहां गरीबों की तादाद है, जहां गरीब बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनका भी उन्होंने ख्याल किया। और सुंदरबन और उसके अतराफ़ में जो गाँव हैं वहाँ पर इन तंजीम अल एहसास के तंजीम के तमाम अरकान जो हैं कपड़े लेकर पहुँचे, बच्चों के लिए कपड़े, औरतों के लिए और मर्दों के लिए, ये तमाम चीज़ें लेकर ये तंजीम के अरकान वहाँ पहुँचे और वहाँ पर उन लोगों ने तकसीम की। इस तंजीम के क्या मिशन है, क्या विज़न है, उस पर नई सदी की टीम ने बात की। आइए देखते हैं और जानते हैं इनके मिशन के बारे में। आइए हम बात करेंगे इस तंजीम के जो रुए रवा हैं, जो सेक्रेटरी हैं मोहम्मद इसराफिल साहब से, कि वो अपने तंजीम के मुतल्लिक उसके मिशन, विज़न और मैसेज के बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इसराफिल है। मैं इस अदारे अल एहसास का सेक्रेटरी हूँ। सबसे पहले तो मैं नई सदी न्यूज़ नेटवर्क का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मीर सर का स्पेशली के हम लोगों के कामों को उजागर करने के लिए और आवाम को जानकारी देने के लिए, उनके बीच में हमारे काम को फैलाने के लिए हमारे इस ऑफ़िस में तशरीफ़ लाएँ और हमारे जो काम है अल एहसास के थ्रू इसको तमाम काम को उजागर करने के लिए आए। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल एहसास का मिशन, मकसद यही है। जब हम लोग ये अदारा आज से तकरीबन 2008 का ये अदारा, ये कोई नया अदारा तो है नहीं, लेकिन चूँकि काम रेगुलरली हो नहीं पाता था और इसके बाद हम लोग कोविड से पहले इसको एकदम कंटिन्यूसली स्टार्ट किए। और मकसद जो हमारे ये अदारा का मेन मकसद यही था, देखिए इसके नाम में ही छुपा हुआ है, आला हज़रत एजुकेशनल हेल्प। सबसे पहले हम लोग का जो मकसद था एजुकेशन के ऊपर काम करना, एजुकेशन के ऊपर ही काम करने का हम लोग का मकसद है और उसी पर हम लोग भी काम कर रहे हैं। और उसके बाद सोशल अवेयरनेस, तो समाज को जागरूक रखने का हर एक तरीके से, बस ये हमारा एक मिशन है। उसके अलावा हमारा एनजीओ बहुत तरह के कामों का अंजाम देता है। गरीबों का मदद करना, राशन, खाना, पानी, स्लम एरियाज़ वगैरह में जाकर वहाँ पर गरीब बच्चों को खाना खिलाना, राशन बांटना, कपड़े बांटना, और पिछले कई सालों से ये काम हम मुसलसल करते ही आ रहे हैं। हाँ, इस साल ये हम लोग पहली बार कपड़ा जो है ईद के मौके पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए कि हालात बहुत नाजुक हैं और लोग की माने सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम होती चली जा रही है, लोग परेशान हाल हैं। तो हम लोगों ने महसूस किया कि इस साल, हर साल तो हम लोग राशन किट बांटते ही थे, लेकिन इस साल हम लोग कोशिश किए हैं कि राशन किट भी बांटें और उसके अलावा जो गरीब और गुरबा हैं, जो नादार है, जो अंडर प्रिविलेज है, उनको जाकर हम कपड़ा वगैरह ईद में बांटें, पहनाएं कि वो भी अपना जो ईद है वो खुशी के साथ मना सके। तो इसके ऊपर भी हमारा अदारा उनको घर घर तक पहुंचाया जा रहा है कपड़ा। अब इसके अलावा जो माने रूरल एरिया है, कोस्टल एरिया है, जहाँ पर अक्सर हम लोग जाते हैं, एम्फन हो, कोई भी तूफ़ान आया, साइक्लोन आया, उसमें हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे काम किए, तो वहाँ से भी फ़ोन आता है कि भाई हम लोग के ईद में कुछ किए। तो आज ही मैंने हम लोग यहाँ पर शंकरपुर ढोलाहाट एक कैंप, वहाँ पर फ्री क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन कैंप कर आ रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं और वहाँ पर एक कामयाब कैंप हुआ। जो लोग, हम सबसे पहले शुक्रिया उन लोगों का अदा करते हैं कि अल एहसास को लोगों ने दिल से चाहा
और हम लोगों ने किसी के पास जाकर बोला नहीं है कि ना आप अल एहसास को डोनेशन दे या आप हमसे जुड़े। लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं और लोग खुद आकर हम लोग को जब डोनेशन देते हैं तो इतना खुशी होता है और बोलते हैं कि आपका काम बोलता है। तो बस हमारी कामयाबी यही है और हम लोग का हमारा तमाम कमेटी मेंबर का सबसे पहला जो मकसद है यही है कि जो भी हम काम करें सबसे पहले रज़ाए इलाही हासिल करने के लिए करें। और हमारा मकसद भी यही है कि हम रज़ाए इलाही हासिल करने के लिए ही करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे तमाम मेंबरान मिलजुल कर हर एक काम को इतने बखूबी अंदाज से अंजाम देते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। और आज इन्हीं लोगों का साथ है कि जिसकी वजह से हमारे अदालत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा और हम लोग समाज में अच्छा से अच्छा काम अंजाम दे पा रहे हैं। तो जैसा कि इसराफिल साहब ने कहा, तो वाकई इंसान की खिदमत करना भी बहुत बड़ी इबादत में शामिल होता है। मीर दर्द का एक शेर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तायत के लिए कुछ कम नाते करो बयां। किसी की मदद करना भी अपने आप में इबादत है और बहुत शानदार काम अल एहसास कर रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि नई सदी न्यूज़ और उसकी इंटायर टीम का ये मकसद रहा है कि जो लोग भी अच्छा काम नेक काम कर रहे हैं उनके नेक कामों की आसायत की जाए, प्रचार की जाए, ताकि और लोग भी जो है मुतासिर हों और वो इस तरह के काम में मुलव्वस हो जाएं। और मैं इस चैनल के जरिए अपील करूंगा कि जो लोग भी जो हैं इमदाद करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, अल एहसास से जुड़ें और इनको भी जिस तरह से मदद करना चाहते हैं ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इमदाद पहुंच सके। मैं मीर हसन और आप देख रहे थे नई सदी न्यूज़ नेटवर्क। अब मैं बात करूंगा अल एहसास के जो ट्रेज़रर हैं जनाब हाजी ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब से कि वो इस प्रोग्राम के तालीमी जो इनके जो प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं खादिम अल एहसास हूँ। हम लोगों का काम है लोगों का दर्द एहसास करना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तंज़ीम बहुत ही सोबुजात पे काम करते हैं। अभी हमारे तंज़ीम जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब से आपने सुना लोगों में खाना तकसीम करना, कपड़ा तकसीम करना। तो हमारे एक शोबा ये भी है तालीम पर। हम लोगों का तालीम एजुकेशनल पे ज़्यादा फोकस अल्हम्दुलिल्लाह है। इससे पहले भी हमारे जो 2008 से हमारे तंज़ीम चालू हुई थी, तकरीबन 150-200 बच्चे हमारे तंज़ीम में, हमारे इदारे में बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, दीन और दुनियावी के साथ साथ कंप्यूटर, इंग्लिश, अरबी तालीम। हमारे इलाके के पीएम बिलखुसूस पीएम बस्ती के और इतराफ़ के जैसे लाइन के बच्चे हो गए, शिवपुर के बच्चे हो गए, फ़ज़ील बाज़ार के बच्चे, इतने यहाँ के लोगों के बच्चे आके तालीम हासिल कर रहे थे। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं फिर से अपने इदारे को तालीम से जोड़ें। और हमारे इदारा एक शुफ़ा इंस्टीट्यूट बोल के एक तंज़ीम चालू कर रही है जिसमें दीनी और दुनियावी दोनों तालीम बच्चों को दिया जाएगा। अल एहसास के जानिब से ही शुफ़ा इंस्टीट्यूट इंशाअल्लाह ईद के बाद ये हम लोग चालू करेंगे। और यही अल्लाह पाक से दुआ है और अल्लाह ताला हमारे अल एहसास तंजीम को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और लोगों से अपील है कि आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है कि ये जो इदारा है इसमें कुछ हमारे गैर मुस्लिम भाई भी शामिल हैं। अच्छी बात है, जब खिदमत खल्क का जो जज्बा होगा, जब बारिश होती है तो हर कोने में होती है, पार्टिकुलर कोने में नहीं होती है। अल्लाह की रहमत है। तो इस तंजीम से जुड़े और इमदाद करें ताकि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा दूर दूर तक पहुँचाया जा सके। मैं मीर हसन और आप देख रहे हैं नई सदी न्यूज़ नेटवर्क।